हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ भारती। तो आज हम सीखेंगे न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर कौन कौन से न्यू मनी सप्लाई जो है आरबीआई लाया था, उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ठीक है, अब हम देखते हैं। अब देखिए, जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था, वो जो 4 ओल्ड कंसेप्ट थे हमारे, उसके अंदर M1, M2, M3 एंड M4 था। बट यहाँ आप देखोगे तो M0 है, M1 है, M2 है, M3 है, बट M4 नहीं है। M4 को हटा दिया गया था, उसकी जगह पे M0 लाया गया था। मतलब उसकी जगह पे तो नहीं, M0, M1, M2, M3 लेके आ गए थे, लेकिन M4 को हटा दिया था। सो M0 को हम रिजर्व मनी, बेस मनी, हाई पावर मनी ये भी कहते हैं। और M0 होती क्या है, इसको कैसे मेजर करते हैं इस मनी सप्लाई को। तो जो करेंसी सर्कुलेशन में चल रही है, सर्कुलेशन में कौन कौन सी करेंसी चलती है, नोट और कॉइन्स। कॉइन्स आपको पता है, कॉइन्स कौन इशू करती है, गवर्नमेंट इशू करती है। नोट कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करती है। 1 रुपये का जो नोट है वो गवर्नमेंट इशू करती है, वो आरबीआई इशू नहीं करती है। सो ये हमें ध्यान रखना है, जो करेंसी सर्कुलेशन में चल रही है, नोट और कॉइन्स, वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। बैंकर्स की जो डिपॉजिट है, यानी बैंकों की जो डिपॉजिट है आरबीआई के साथ, जैसे हम कैश रिजर्व रखते हैं, जो भी रिक्वायर्ड रिजर्व्स हैं जो रखे जाते हैं आरबीआई के साथ, तो वो इसमें इंक्लूड करेंगे। प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट्स हैं वो इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब ये M0 का कंसेप्ट होने के बाद अब आता है M1 का। M1 को हम नैरो मनी भी कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बेस मनी की डेफिनेशन बताओ या बेस मनी को एक्सप्लेन करो। तो बेस मनी में हम M0 को एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। M1 के अंदर, नैरो मनी के अंदर क्या एक्सप्लेन करेंगे, M1। अब M1 के अंदर क्या आता है, करेंसी जो सर्कुलेशन में चल रही है एज इट इज़, जो M0 के अंदर था, वो सिर्फ फर्क कितना है कि बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई वो इसमें हम नहीं लेंगे। इसमें हम उसकी जगह क्या ले रहे हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। जो डिमांड डिपॉजिट्स होगी बैंकों के अंदर, डिमांड डिपॉजिट्स क्या होती है, जो कभी भी जाके हम अपने बैंक से निकलवा सकते हैं। इसमें सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों इंक्लूड होते हैं। तो कभी भी जाके हम बैंक से जो भी डिपॉजिट हम निकलवा सकते हैं, तो वो हमारी डिमांड डिपॉजिट्स होती है। प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, यानी एज इट इज ये दोनों चीजें तो सेम M0 की तरह आएंगी, सिर्फ बैंकर्स डिपॉजिट्स की जगह डिमांड डिपॉजिट्स को इसमें इंक्लूड कर लेंगे। अब आते हैं M2। M2 को कैसे मेजर करेंगे, M2 को M1 जो आया है हमारा सारा का वो ले लेंगे, प्लस इसके अंदर टर्म डिपॉजिट ले लेंगे। क्योंकि M1 के अंदर हमने डिमांड डिपॉजिट्स ली थी, तो M2 के अंदर क्या आ जाएगी, हमारी टर्म डिपॉजिट। अब एक्सक्लूडिंग FCNR डिपॉजिट। FCNR क्या होता है, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट होते हैं, यानी कि जो देश के बाहर रहते हैं, नॉन रेजिडेंट है, उनके अकाउंट होते हैं। तो उनकी डिपॉजिट्स को, जो उनकी टर्म डिपॉजिट्स होती है, उसको एक्सक्लूड कर देंगे, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ रेजिडेंटी की जो होगी ना, वही टर्म डिपॉजिट लेंगे। और वो भी कौन सी वाली, जिसकी मैच्योरिटी क्या हो, अप टू 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर अंदर जो टर्म डिपॉजिट्स होंगी 1 साल वाली के टाइम पीरियड की, सिर्फ वही लेनी है। अब M3 को हम ब्रॉड मनी कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा कंसेप्ट हो जाता है। नैरो मनी M1 को बोलते हैं क्योंकि इसको इजीली मेजर कर सकते हैं, और ब्रॉड मनी इसको बोलते हैं M3, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा कंसेप्ट हो जाता है। इसके अंदर M2 के अंदर जितने भी थे हमने सब इंक्लूड किया। सिर्फ इसमें और क्या इंक्लूड करेंगे, टर्म डिपॉजिट्स इंक्लूड करने हैं, वही सेम एक्सक्लूडिंग FCNR भी डिपॉजिट्स। लेकिन यहाँ पे जो कंट्रेक्चुअल मैच्योरिटी होगी वो ओवर 1 ईयर, यानी 1 साल से ज़्यादा वाली जो होंगी वो इसमें इंक्लूड कर दी जाएगी। प्लस कॉल बोरोविंग्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, जो कॉल बोरोविंग्स होंगी बैंकिंग सिस्टम की, वो इसके अंदर इंक्लूड कर दी जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, M3। ये बहुत ही ईजी है, सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि M1 के अंदर क्या आ जाएगी, डिमांड डिपॉजिट्स आ जाएगी। करेंसी सर्कुलेशन और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई M0 की तरह रहेगी। M2 के अंदर हमें टर्म डिपॉजिट्स लेनी है। कौन सी लेनी है, जिनका मैच्योरिटी 1 ईयर के अंदर अंदर हो रहा है। M3 के अंदर क्या लेनी है, M2 पूरा का पूरा लेना है, और टर्म डिपॉजिट जो 1 साल से ज़्यादा वाली है वो हमें इसके अंदर इंक्लूड करनी है। अब इसके बाद तो आप लोगों को याद हो कि जो पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट्स है वो हमने ओल्ड कॉन्सेप्ट के अंदर जो है इंक्लूड की थी, लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट के अंदर अभी तक हमने इसे इंक्लूड नहीं किया। तो इसके लिए लिक्विडेट एग्रीगेट्स जो है वो आरबीआई ने बताए थे, L1, L2, L3 ये न्यू कॉन्सेप्ट के अंदर इंक्लूड किए गए थे। जिसके अंदर, क्योंकि जैसे जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनते गए, NBFCs बनते गए, तो मनी की सप्लाई जो है इंक्रीज होती गई। तो मनी की सप्लाई का एक जो न्यू कॉन्सेप्ट के अंदर इसके लिए अलग से L1, L2, L3 कॉन्सेप्ट जो है वो लाए गए। तो L1 के अंदर क्या इंक्लूड किया जाएगा, जो न्यू M3 थी हमारी, वो साथ में पोस्ट ऑफिस की टोटल डिपॉजिट इंक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़कर। ठीक है, तो सारी टोटल डिपॉजिट्स हमने L1 के अंदर इंक्लूड कर दी। अब L2 के अंदर हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं, L1 जो पूरा था वो
प्लस टर्म डिपॉजिट विद टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, इन शॉर्ट में याद रख लो कि इनको डेवलपमेंट बैंक्स भी कहा जाता है, जैसे सिड भी हो जाता है, नाबार्ड हो जाता है, NHB हो जाता है। तो ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जाते हैं जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बनाती है। तो इनकी सारी टर्म डिपॉजिट्स हमें लेनी है, टर्म बोरोविंग्स इनकी लेनी है, साथ में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो ये इशू करती है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करती है वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं L3। तो L3 के अंदर जो L2 है वो सारा का सारा कंसेप्ट हम इसके अंदर ले लेंगे, प्लस पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो नॉन बैंकिंग NBFCs क्या होती है, NBFI क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, शॉर्ट में इतना समझ लो, एक तरफ बैंक होते हैं, एक तरफ NBFCs होती है। बैंक जो होता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत काम करते हैं, NBFCs में क्या होता है कुछ कंपनीज एक्ट के थ्रू काम करती हैं। एक तरह से ये क्या करती है, बैंक तो नहीं होती है लेकिन काम ये सारा बैंक की तरह करती है, जैसे लोन्स प्रोवाइड करना, ठीक है। और इनके अंदर सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं किए जाते, ये इनका मेजर डिफरेंस होता है, क्योंकि बैंक्स के अंदर ही हम सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं, NBFI के अंदर सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास ये राइट नहीं होते, ठीक है। तो जो NBFCs होंगी उनकी पब्लिक डिपॉजिट जो भी वो टर्म डिपॉजिट वगैरह इशू देती हैं वो सर्विसेज, तो वो सारी इंक्लूड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, L3 आ जाएगा। सो यही था हमारा न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो, आपको कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।